औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बबरकत नाम से जो बुलंदियों का मालिक है, वाहदहुल्ला शरीक है, बेनियाज़ है, बेशक जो चाहे कर सकता है, तमाम जहानों का रब है, सब को पालने वाला है, सब का खालिक है। वो तमाम तर चीज़ें जो भी इस कायनात में हैं उस सब पर कुदरत रखता है। वो चाहे तो ज़मीन और आसमान एक कर दे, चाहे तो बुलंद बाला पहाड़ को रेज़ा रेज़ा कर दे, वो चाहे तो पूरी कायनात को एक सेकंड में ख़त्म कर दे। वो जो चाहे कर सकता है। इज़्ज़त देने वाला है, शिफा देने वाला है, ज़िंदगी देने वाला है। उसे ना ऊँघ आती है। हम तमाम ने लौट कर उसी की तरफ जाना है। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके परिंदों को सलामत रखे। आज बहुत अरसे बाद आपकी पेश खिदमत बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सी कॉल्स आ रही थी कि उनके तितर बीमार हो रहे हैं। तो इस एक ही वीडियो में हम बहुत सी बीमारियों को, तितर की बहुत सी बीमारियों को कवर करेंगे इंशाल्लाह। और ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास तितर है, आप तितर के शौकीन हैं, तो आपके पास कौन कौन से सिरप, कौन कौन सी दवाई होना लाजमी है। सबसे पहले जो कॉमन सी बीमारी है वो तितर को जब सर्दी लग जाती है तो उसकी निशानी क्या है। जब सर्दी लग जाती है तो वो थोड़ा सा फूल के बैठता है, या फिर सफ़ेद रंग की बीठें करता है। तो जब फूल के बैठ रहा हो, सुस्त हो, कुछ खा पी ना रहा हो, तो आप समझ रहे हैं कि इसको सर्दी लगी। और सफ़ेद बीठें अगर हों तो आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए। तो उसके लिए इलाज क्या है? उसके लिए सबसे सिंपल इलाज जो है वो है वैब्रामाइसिन कैप्सूल। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ये दिखा भी देता हूँ कौन सा होता है। ये है वैब्रामाइसिन कैप्सूल, ठीक है। ये तकरीबन 60 रुपये का पूरा पत्ता मिलता है। ये हर एक शौकीन के पास हर वक्त होना चाहिए, लाजमी। इसमें क्या करना है, आपने एक कैप्सूल को खोल लेना है। एक कैप्सूल को खोल के इसके 3 हिस्से, इसमें से जो पाउडर निकलेगा उसके 3 हिस्से बना लेने। उस तीसरे हिस्से को, यानी कि उसमें 3 हिस्से बनाएंगे, उसमें से एक जो हिस्सा होगा उसको थोड़े से आटे में मिक्स करके, ठीक है, आटे में मिक्स करके आपने थोड़ा गूंद के इस तरह बनाना है कि वो छोटी छोटी गोलियां बन जाएं और तितर आसानी से खा ले। तितर आटा बहुत शौक से खाता है, तो वो जब खा लेगा तो इंशाल्लाह 1-2 दिन, मतलब कि आपने रात को खिलाने हैं, फिर सुबह खिलाने, फिर रात को खिलानी है। एक कैप्सूल लाजमी खिलाना है, चाहे तितर ठीक भी हो जाए तब भी। उसके बाद दूसरी बीमारी, तितर को नज़ला लग जाना, ठीक है। आप वैब्रामाइसिन दे सकते हैं नज़ले के लिए, वैब्रामाइसिन दे सकते हैं, क्योंकि नज़ला भी आप देख रहे होते हैं कि नज़ला भी सर्दी की वजह से होता है, या फिर छींके मार रहा हो तितर, ठीक है। और दूसरा इसका इलाज जो है ये एक लिंक कहते हैं पेनिसिलिन 5 लाख। ये पेनिसिलिन 5 लाख का है, ये खाली है, अभी इसमें नहीं है। तो ये एक शौकीन के पास होना लाजमी है। तो ये पेनिसिलिन 5 लाख आप पानी में मिलाकर उसको, वैब्रामाइसिन भी दें और पेनिसिलिन 5 लाख पानी में मिलाकर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गई। अगर किसी तितर का गला खुर की आवाज़ें कर रहा है, गले में से आवाज़ है, तो आप उसको एक दवाई है वो आप दे सकते हैं। सॉरी, एक दवाई है, उसका नाम है वेलोसेफ, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास, हाँ ये पड़ी है, वेलोसेफ, इस तरह का, ठीक है। ये कैप्सूल होता है वेलोसेफ। इसके 3 हिस्से कर लें, ठीक है। इसके 3 हिस्से कर लें और आपने 3 हिस्से इसके करके आटे में मिलाकर आपने तितर को खिलाने हैं, रात को, सुबह और फिर रात को। ये आप खिलाएंगे, इंशाल्लाह आपका तितर ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर तितर की चोंच बढ़ी हुई है, तितर की चोंच बढ़ी हुई है, या फिर तितर पर खा रहा है, अपने पर नोच के खा रहा है, या पड़े हुए पर खा रहा है, या किसी और के पर खा, उसको जो है बीमारी किस वजह से होती है, वो बीमारी है कैल्शियम की कमी होती है। तो उसके लिए ये कैल्शियम पी का एक सिरप है, ठीक है। कैल्शियम पी का सिरप है, ये शायद 60 रुपये का, 80 रुपये का आता है। तो ये 1 ढक्कन रोज़ आपने पानी में मिलाकर अपने तितर को पिलाना है, इंशाल्लाह तितर ठीक हो जाएगा। तीसरी बीमारी, अगर तितर आप देखें कि ठंडा हो गया है,
मतलब कि जिस तरह मस्ती शस्ती नहीं कर रहा, तो आपने ये एक है एवियन कैप्सूल, एवियन कैप्सूल हर एक शौकीन के पास होना चाहिए लाजमी। ठीक है, ये कैप्सूल आप आटा जब गूंद रहे हो, ठीक है, अगर आपका तितर बीमार भी है तब भी आपने जब वैब्रामाइसिन या वेलोसेफ आटे में मिलाना है, तो उस आटे में आप एक कैप्सूल निचोड़ के, मतलब एक कैप्सूल लेंगे, उसके थोड़ा सुराख करेंगे ना, उसमें से एक ऑयल निकलेगा, तो वो आपने निचोड़ के उस आटे में मिक्स करना है। या आप ऐसे समझ लें कि उसी जो ऑयल होगा उससे आपने आटा गूंदना है, उसी का आटा गूंद कर आप तितर को खिलाएं। आपका तितर ताकत भी पकड़ेगा, ठीक है, उसमें थोड़ी सी ताकत भी आएगी, क्योंकि बीमारी में कमज़ोरी आ जाती है, ताकत नहीं होती, तो आपका तितर ताकत भी पकड़ेगा और गर्म भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक और चीज़ बताऊं, तितर को अगर मोशन लग जाए, ठीक है, सब्ज़ कलर की बीट कर रहा हो तितर, मोशन लग जाए, तो फ्लैजल, ठीक है, या फिर ये फ्लैजल की गोली जो है, ठीक है, ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। हर शौकीन के पास फ्लैजल सिरप की गोली लाजमी होनी चाहिए। उससे क्या होगा, फ्लैजल जो है आपने किस तरह इस्तेमाल करानी है, फ्लैजल आपने पानी में, ठीक है, पानी में फ्लैजल का जो सिरप है एक ढक्कन डालकर और वो आप अपने तितर को पिलाएं, इंशाल्लाह जो उसके मोशन वगैरह हो जाएंगे इंशाल्लाह फ्लैजल से। ठीक है, उसके बाद अगर किसी का पोट बंद हो, ठीक है, एक सिरप है, मैं आज सिरप बता रहा हूँ आपको, किसी भी एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने देखना है कि आपका तितर थोड़ा सा सुस्त हो रहा है, आपका परिंदा, तो आपने फौरी इलाज करना है। इलाज करेंगे तो आपका परिंदा जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर उसका पोट बंद है, ठीक है, पोट बंद है, अगर अक्सर जो पट्ठे होते हैं उनका पोट बंद हो जाता है, तो ये एक, ठीक है, ये एक सिरप है, सही है, इसको कहते हैं डुफेलिक सिरप है। ठीक है, ये कब्ज़ का सिरप है, ये आप दे सकते हैं, कब्ज़ का सिरप है। ये पानी में मिला के, एक ढक्कन पानी में मिला के अपने तितर को पिलाएं, इंशाल्लाह उसका पोटा ठीक हो जाएगा। अगर पट्ठा है तो आपने उसको क्या देना है, ये ग्रे वाटर है, बच्चों का ग्रे वाटर है, ठीक है, आपने पट्ठे को पकड़ कर दें, अगर वो खुद नहीं पीता तो पकड़ कर पिलाएं। तो आपने क्या करना है, पट्ठा जितना बड़ा हो उस हिसाब से उसको देना है, अगर बहुत छोटा है तो एक कतरा उसको चोंच में पिला दें, अगर पट्ठा बड़ा है तो फिर पकड़े नहीं, क्योंकि पकड़ने से तलखी कर जाएगा। पानी में मिला कर दें, आधा ढक्कन आधी कौली पानी में मिलाकर आप उसको पिलाएं, इंशाल्लाह हाजमा ठीक हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर उसकी बीट सब्ज़ की या फिर चॉकलेट कलर की बीट आ रही है, तो वो काली कलर की बीट आ रही है, तो वो आप ये दे सकते हैं उसको। अगर बीट में खून आ रहा है, ठीक है, ये बहुत वर्ष अलामत होती है। अगर तितर की बीट में खून आ रहा हो तो वो क्या है, उसका जिगर गर्म हो जाता है और पोटा भी ख़राब हो जाता है, मैदा भी ख़राब हो जाता है, तो वो चंद दिन का मेहमान होता है अगर आप उसकी इलाज ना करें तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको देखें कि अगर गर्मियाँ हैं तो गुड़ जो है, गुड़ का शरबत बना के उसको पिलाएं, ताकि सबसे पहला काम यही करें, ताकि उसका जो सीना है, जो जिगर है, वो ठीक हो जाए। सही है। दूसरा, पनीर मिलता है, ठीक है, इतना सा एक दाना होता है छोटा सा पनीर, एक दाना आप भिगोकर एक कौली पानी में भिगोकर रखें और वो पानी उसको पिलाएं, इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। आपने उसके साथ क्या करना है, सब्ज़ा खिलाना है, अनार अगर है, ठीक है, अनार का मौसम है, अनार खिलाएं उसको, ताकि अनार जो है डायरेक्ट जिगर पर असर करता है, अनार जिगर के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपका तितर कमज़ोर है तब भी आप अनार खिलाएं, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। सेब भी आप खिला सकते हैं। तो ये थी। उसके बाद बुखार के लिए, अगर तितर को बुखार हो, ठीक है, तो उसके लिए है डिस्प्रोल, बच्चों का सिरप है ये डिस्प्रोल। तो ये डिस्प्रोल आप पानी में मिलाकर उसको दे सकते हैं, डिस्प्रोल पानी में मिलाकर दे सकते हैं। एक और है, अगर गले का कोई इन्फेक्शन हो, बोल ना सकता हो, या फिर आवाज़ सीटी की तरह हो, ठीक है, अगर आवाज़ सीटी की तरह हो तो एक है, इसको कहते हैं जेटी पार, ठीक है, ये है जेटी पार। ये उल्टे लिखे हुए हैं सारे, लेकिन ये है कि आपको रंग कलर नज़र आ जाता होगा। जेटी पार है,
ये आपने आधा ढक्कन पानी में मिलाकर उसको पिलाना है। और साथ आप इसको, ये है शरबत तूत भी दे सकते हैं, शरबत तूत सिया, ये भी आप तितर को पिला सकते हैं। कोई भी अगर आप तितर मंगवाएं, ठीक है, कहीं दूर से तितर आ रहा हो आपके पास, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ब्रूफन का सिरप लेना है। जब भी कहीं दूर से तितर आ रहा हो तो ब्रूफन का आधा ढक्कन आपने पानी में मिलाकर उसको पिलाना है, ताकि उसके थकन वगैरह, उसका जोड़ों वगैरह ठीक हो जाए। तो ये थी कुछ बीमारियां और उनका कुछ इलाज जो शौकीनों के पास, शौकीनों के इल्म में लाजमी होना चाहिए, और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो शौकीन के पास लाजमी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको और आपके परिंदों को सलामत रखे। मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जवाब दूँगा। मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब दूँगा। आपके साथ हैं इंशाल्लाह। जो भी पट्टे हमसे लेते हैं तो उनके साथ भी इंशाल्लाह हम मतलब कोऑपरेट भी करते हैं, कोऑर्डिनेट भी करते हैं। जो भी उनको परेशानी वगैरह होती है वो करते हैं इंशाल्लाह। कार्गो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है, कोई परेशानी इस साल अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं आई हमें। तो अल्लाह आपको और आपके परिंदों को सलामत रखे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।